हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे पढ़ाई के चैनल में स्वागत है। आज हम 7th क्लास का 9th चैप्टर परिमेय संख्या रैशनल नंबर की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं क्या होते हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और इस चैप्टर के आधार पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में आएंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको जो हमारी एक्सरसाइज है 9th एक्सरसाइज, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रैशनल नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं रैशनल नंबर होता क्या है। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integer and q not equal to 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। एक संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन का मीनिंग हुआ कि ऐसी संख्या जो हम p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसमें एक कंडीशन है कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जिसे कि हम एग्जांपल में लिखते हैं 3/5। अब यहाँ पर p क्या हुआ 3 और q क्या हुआ 5। ठीक है, p बटे q 3/5। तो ये एक तरह की क्या सी संख्या बन गई, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, क्योंकि इसे जो है हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन और आई है कि q जो है नॉट इक्वल टू 0, q जो है हमारा डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो ये एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। अगर यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई ऐसी संख्या लिख दी 3/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, रैशनल नंबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर q जो है वो 0 है और 0 का टेबल तो कभी होता ही नहीं है, ये कभी डिवाइड होगा नहीं, इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो इस तरह के नंबर जो हैं वो परिमेय संख्या, रैशनल नंबर नहीं होती हैं। आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके उदाहरण लेते हैं कि परिमेय संख्या कैसी कैसी हो सकती है, किस किस तरह के नंबर जो है वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या p अपॉन q मीन जिसमें एक अंश होगा और दूसरा क्या होगा, हर। इस लाइन के ऊपर वाला अंश कहलाता है और लाइन के नीचे वाला हर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर, आप याद रखेंगे नॉमिनेटर। और जो नीचे होगा इस लाइन के नीचे वो होगा डिनोमिनेटर, डी का मतलब होता है नीचे होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, एक अंश और दूसरा हर, बीच में लाइन। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अंश जो है वो नेगेटिव है और हर जो है वो पॉजिटिव है, तो वो भी एक तरह का रैशनल नंबर ही होगा, परिमेय संख्या ही होगी। जिससे कि एग्जांपल में ले लिया हमने -3/5, -7/4, -12/9। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे फर्स्ट टाइप में आते हैं। मीन्स हमारा नॉमिनेटर जो है वो नेगेटिव हो सकता है, डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर, परिमेय संख्या ऐसे भी हो सकती है। दूसरी तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास अंश पॉजिटिव है और हर नेगेटिव है, मीन्स नॉमिनेटर प्लस में है और डिनोमिनेटर माइनस में है, तब भी वो रैशनल नंबर होगा। जिसे -3/5 माइनस जो है वो हमने डिनोमिनेटर में लगाना है 8/-2 या 7/-4। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या ही है। सी पार्ट में देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं। अंश जो है वो पॉजिटिव है और हर भी पॉजिटिव है, मीन्स दोनों ही प्लस में है।
एग्जाम्पल में 3/7 ले लिया, 7/4 ले लिया या 8/3 ले लिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, प्लस में है। और तरह के एग्जाम्पल देखते हैं कुछ जिसमें नॉमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, अंश भी माइनस में होगा, हर भी माइनस में होगा। जिससे कि हमने एग्जाम्पल में ले लिया -4 अपॉन -3, -7 अपॉन -5, -10 अपॉन -2। तो ये भी रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। आपने ये नहीं देखना है कि माइनस का साइन कहाँ है, हमने तो चेक करना है कि P भी होना चाहिए, साथ में Q भी होना चाहिए, अंश भी होना चाहिए, हर भी होना चाहिए, साइन कुछ भी हो सकते हैं, वो परिमेय संख्या ही होगी, रैशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है कि इंटीजर पूर्णांक, क्या इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं? अब सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि इंटीजर होते क्या हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, साथ में जीरो। जिससे कि एग्जांपल में ले लेते हैं हम -3, इसके पीछे वाली सारी टर्म -4, -5 भी, -2, -1, 0, 1, 2, 3। कहने का मीनिंग हुआ सिंपली कि काउंटिंग, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, साथ में जीरो भी आएगा, वो कहलाते हैं इंटीजर। इसकी मैंने जो डिटेल में डिस्कस है वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर दी है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने इंटीजर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर सबकी डेफिनेशन बताई है। तो ये जो है पॉजिटिव वाले वो हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर, माइनस वाले हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर, और जीरो जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है कि ये इंटीजर भी क्या रैशनल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर होगा यस, ये भी रैशनल नंबर होते हैं। अब कैसे रैशनल नंबर होते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैम इसमें तो केवल हमारे पास पी ही दिखाई दे रहा है, मीन्स आंसर ही है, हर तो है नहीं। तो हर भी होता है इसमें, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर ले लिया मैंने, यहाँ से 3 ले लिया या 2 ले लीजिए, तो ये तो ठीक है आंसर है। अब इसका हर क्या होगा, नीचे जो है हम 1 लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर है जिसका हर नहीं दिया है तो अंडरस्टूड होता है कि इसका हर जो है वो 1 होगा। तो देखिए ये P हो गया और ये Q, और Q नॉट इक्वल टू 0, 1 हो सकता है पर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या हो गए, रैशनल नंबर। इसका आंसर हो गया यस, इंटीजर आर आल्सो रैशनल नंबर। पूर्णांक भी क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं अब रैशनल नंबर के परिमेय संख्याओं के बारे में और कुछ जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज 5 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर? 5 जो है वो धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा यस, हाँ ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब कैसे है, देखिए जैसे मैंने अभी पूर्णांक में बताया, आपको इंटीजर में बताया, वहीं से मैंने एग्जांपल लिया है। 5 है, अब 5 में P तो 5 हो गया, तो इसका Q जो है वो कितना होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1। तो 5/1 दैट इज द P अपॉन Q फॉर्म। और इसमें ये जो कंडीशन थी Q शुड नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए Q, वो फुलफिल हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो P 5 है और Q जो है वो 1 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं हम। एक बार फिर से देखिए, हमसे बोला है इज P इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्या 5 जो है वो एक धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा हाँ, यस इट इज आ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब क्यों, क्योंकि 5 जो है 5 को हम लिखते हैं 5/1, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में है। यहाँ P जो है वो 5 है और Q जो है वो 1 है, और 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0, और यही कंडीशन होती है कि Q जो वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 नहीं है, 1 है। ठीक है, और P 5 है, तो इसका मीन्स ये रैशनल नंबर है। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि -8 इज नेगेटिव रैशनल नंबर, क्या ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है? हाँ,
ये जो है वो नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि सेम वैसे ही जैसे कि हमने ऊपर किया कि -8 को हम लिख सकते हैं -8 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना लिखें 1, क्योंकि कोई नंबर है अगर उसका हर नहीं दिया है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, P अपॉन क्यू, जहां P जो है वो कितना है -8 है और Q जो है वो कितना है 1 है। तो 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। 1 हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह का रैशनल नंबर, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन -5/7 एंड -3/8। अब यहाँ तो हमसे 5 रैशनल नंबर ही पूछे हैं इन दोनों टर्मों में। आपसे 10 भी पूछ सकते हैं, 9 भी, कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि राइट 10 रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर, या 12 पूछ लिए। कहने का मीन है आपसे कोई भी कितने भी नंबर पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में से तो 5 ही पूछे हैं। तो आइए देखते हैं कि आपने इस तरह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। जैसे हिंदी में बोला है कि -5/7 और -3/8 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखो। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये 2 नंबर लिख दिए, -5/7 और दूसरा नंबर है हमारे पास -3/8। इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के हमने एलसीएम लेना है, जो इन डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेंगे 7 और 8 का। अब 7 और 8 का जो एलसीएम है, लघुत्तम समावर्तक है, वो क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले तो 2 से चला गया, 7 जाता नहीं तो वैसे लिख देंगे यहाँ 4। फिर अगेन प्राइम नंबर से आप डिवाइड करेंगे, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं आप, अभाज्य गुणनखंड वैसे ही करेंगे। 7 नहीं जाएगा तो लिख दिया 2 2 जा 4, अगेन 2 से चला गया 7 1, फिर जो है वो 7 से ही जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है, 2 जो है 3 बार है, 2 × 2 × 7। तो हमारे पास नंबर कितने आ गए हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 7 जा 56। तो हमारा एलसीएम 56 आ गया है। अब हम नंबर को लिखते हैं, ये नंबर लिख दिया हमने -5/7। अब आप क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा डिनोमिनेटर 56 आ जाए। तो 7 को किससे गुणा करें ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर वो 56 आ जाए, वो है 8। और यहां भी हम क्या करेंगे, तो 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने नीचे 8 से किया तो ऊपर भी हम 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, देखो 8 पंजे 40 -40 और नीचे आ गया 56। दूसरे नंबर को लेते हैं अब, -3/8। सेम वैसे ही यहाँ हमने फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया। सोचते हैं कि क्या नंबर है जिसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाए। तो वो नंबर है 7। अगर आप डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नॉमिनेटर में भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21 होंगे, माइनस का साइन साथ में लगेगा। तो हमारे जो नंबर आ गए हैं -40/56 आ गया है और दूसरा है -21/56। अब इनके बीच के जो जितने नंबर आते हैं वो हम लिख देंगे। और हमसे 5 पूछे हैं तो हम कोई 5 वहां से उठा सकते हैं, 10 पूछे तो 10 ले लीजिए, जितने आपको चाहिए उतने लिख सकते हैं। तो देखिए -56 तो 56 ठीक है, डिनोमिनेटर में है, सेम है, ये नहीं देखेंगे हम, देखेंगे अब हम केवल नॉमिनेटर अंश जो है। तो यहाँ है -40 है, तो -40 से बड़ा जो है वो आता है -39/6 और उसके बाद से बड़ा जो आएगा वो ये आएगा, फिर ये आएगा। माइनस के केस में अपोजिट हो जाता है। वैसे तो हम बोल सकते थे कि 40 से छोटा होता है 39, पर जब आपने माइनस का चिन्ह लगा दिया तो -39 बड़े हो गए, वैसे ये नंबर बड़े हो गए। अगला आ गया -36/56, अगला आ गया -33/56,
और 56 एंड सो ऑन। कितने भी नंबर आप लिख सकते हैं इसके बीच में, -33, -33, -32, -31, -21। तो हमने केवल 5 लिखने हैं, तो इनमें से आप कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आप एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, देखेंगे। वहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए कि कैसे हमने रैशनल नंबर 2 नंबरों के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे एक्सरसाइज में इस तरह से क्वेश्चन भी आएंगे कि इक्वलेंट रैशनल नंबर लिखो, समतुल्य परिमेय संख्या लिखो। हमारे पास नंबर है -2/7, हमने इसके इक्वलेंट लिखना है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने 2 से कर दिया, तो अगर नॉमिनेटर को 2 से करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी 2 से करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, माइनस का साइन है साथ में लगाएंगे, 7 2 जा 40। ठीक है, इस तरह से आ गया। अगर आपने 2 से नहीं करना है तो आप 3 से भी कर सकते हैं। कहने का मीनिंग है कि आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। माइनस का साइन है 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21, इस तरह से हो सकता है। या आप जो है कोई और नंबर अपनी मर्जी से ले सकते हैं, पर कहने का मीनिंग है कि अगर आप नॉमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसी से डिनोमिनेटर को भी करना है। ठीक है, तो ये जो है वो उसके समतुल्य नंबर आ जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5/-3, इसके समतुल्य लिखना है। तो 2 से करिए मल्टीप्लाई, चाहे 3 से, 4 से, 5 से, किसी भी नंबर से। जैसे हमने 5 से किया तो नीचे भी 5 से ही करना है। 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा -15। ठीक है, इस तरह से ये भी इसके समतुल्य है, इसके इक्वलेंट है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। सेम इनमें भी वैसे होगा, इन दोनों को डिवाइड करते हैं आप तो हमारे पास जो नंबर है वो यही आ जाएंगे। ठीक है, अगर एक और समतुल्य लिखते हैं इसके इक्वलेंट, मान लीजिए मैंने अब कर दिया मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से कर दीजिए आप, 7 से कर दिया, तो 7 5 जा 35 एंड 7 3 जा 21, माइनस का साइन है साथ में -2 लगाना है। ठीक है, इस तरह से हो गया इक्वलेंट। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सरतम रूप। आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों में आप डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहीं से एक नंबर लेते हैं, ये है -21, इसकी आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म पूछिए, तो आपने इसको डिवाइड करना है। तो पहले तो 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से भी नहीं जाएगा, कि दोनों नंबर सेम नंबर से जाने चाहिए। फिर आप 5 से देखेंगे, 5 से भी नहीं डिवाइड होता है, 6 से भी नहीं होगा, तो जाएगा ये 7 से। तो 7 5 35, 7 21, तो हमारे पास आ गया 5/-3। तो ये जो है वो -35/21 की सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरतम रूप है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यही ले लिया, -12/56, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए, इसका सरतम रूप। तो आप क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, अगर हो जाता है तो करेंगे, नहीं होता है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर के पास चलेंगे, अभाज्य गुणनखंड के पास चलेंगे। तो 2 से चला जाएगा ये, आप ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरी तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, माइनस का साइन वैसे ही लगा देंगे। और 56 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16। अगेन 2 से भेज दीजिए, 2 3 जा 6 एंड यहां से आ गया 14 2 जा 28, 4 8 16 और यहां से 6 आ गया, ये 3 दूनी 6, यहाँ पर 42 होगा, 42 लिख दीजिए। तो इस तरह से हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये आगे -3/14, क्योंकि इसके बाद तो ये डिवाइड होगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि -12/56 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है -3/14। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना,
सच के 42 होते हैं, 7 6 42 होते हैं। हमने गलत लिख दिया था, इसके लिए क्षमा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा। प्राइम नंबर के बारे में सीखा, हमने रैशनल नंबर के बारे में सीखा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि ये है। फिर हमने पढ़ा, इसके कुछ एग्जाम्पल सीखे कि कैसे इसके किस तरह की प्राइम नंबर होते हैं, किस तरह के इसके उदाहरण होते हैं। इक्वलेंट प्राइम नंबर के बारे में देखा कि कैसे कोई नंबर प्राइम रैशनल नंबर दिया है तो इसके इक्वलेंट रैशनल नंबर कौन से हो सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी हो सकती है, जिसे कि हम कह सकते हैं सरलतम रूप। उसके बाद हमने देखा पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे हम दो नंबरों के बीच की परिमेय संख्याएं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।